हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसने हर्ष शोक भय आदि अभिमानी देवता उत्पन्न किए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से जय आजु और प्रोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवताओं को जन्म दिया। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्ष तृष्णा आदि पुत्र हुए। अगन नाम की वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रवणक आदि बहुत से पुत्र हुए। कर्तका का पुत्र संकंद भी अगन से उत्पन्न हुआ था। उसने विशाख आदि की जन्म दिया। दोष की पत्नी श्रवणी के गर्भ से शिशुकुमार का जन्म हुआ। इसे भगवान का कलावतार कहा जाता है। वसु की पत्नी अगरसी ने शिल्प कला के अधिपति महान शिल्पकार विश्वकर्मा को जन्म दिया। विश्वकर्मा ने अपनी पति कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु को जन्म दिया और उनके पुत्र विश्वदेव और एवं साध्य गण कहलाए। विवाह वसु की पत्नी उषा ने व्युष्ट रोचिष और आतप नाम के 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से आतप के पंचयाम दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों को संपन्न करने में जुटे रहते हैं। भूत की पत्नी स्वरूपा ने करोड़ों रुद्रण उत्पन्न किए। उनमें रैवत अज भव भीम भाम उगर वृषाकपि अजैकपाद अहवृदन्य बहुरूप और महान का नाम प्रमुख हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। जय सब 11वें प्रधान रुद्र के पार्षद हुए। राजन अंगरा प्रजापति की पहली पत्नी सवदा ने पितरगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वाग्निस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृषव की पत्नी अचि से ध्रुमकेश का जन्म हुआ। घृष्णा से बेदृशरा देवल ब्यून और मनु नाम के 4 पुत्र हुए। ताक्षर नाम के कश्यप की 4 स्त्रियां थीं। विनिता कद्रु पतंगी और जामनी। विनिता के पुत्र गरुड़ थे जो विष्णु के वाहन बने। विनिता के अन्य पुत्रों में अरण प्रमुख हैं जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेक नागों का जन्म हुआ और पतंगी से पक्षियों का और तथा जामनी से पतंगों का जन्म हुआ। परीक्षित चंद्रमा की कृतिका आदि 27 पत्नियां थीं जिन्हें नक्षत्र अभिमानिनी कहा जाता है। रोहिणी से इन्हें विशेष प्रेम था। इसी कारण दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया और उसे क्षय रोग हो गया। उसे कोई संतान नहीं हुई। बाद में दक्ष को प्रसन्न करके चंद्रमा ने कृष्ण पक्ष की क्षीण होने वाली कलाओं को शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वरदान प्राप्त कर लिया। ऋषि कश्यप की पत्नियां लोक माताएं कहलाती हैं। उन्हीं से सारी सृष्टि का विकास हुआ है। उन लोक माताओं के नाम हैं अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिमि की संतानों में समस्त जलचर आते हैं और शर्मा के पुत्रों में सारे हिंसक पशु आते हैं। सुरभि के 2 खुर वाले प्राय दूध देने वाले पशु हैं। ताम्रा की संतानों में शिकारी पक्षी बाज गिद्ध आदि आते हैं। मुनि से अप्सराएं हुई और क्रोधवशा से सांप बिच्छू आदि विषैले
जंतु हुए। इला से वृक्षलता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली समस्त वनस्पतियां हैं। और सुरसा से समस्त राक्षस उत्पन्न हुए। अरिष्टा से के गर्भ से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान पुत्र इस प्रकार हैं: धर्मा, सांबर, अरिष्ट, हैग्रीव, विभावसु, आयोमुख, शंकुश्रा, सवभानु, कपिल, अर्ण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, ध्रुमकेश, विरूपाक्ष, विपरचित और ध्रुजय। स्वयं भानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने और वृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा से महाबली नहुष नंदन याति ने विवाह किया था। धनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदर कन्याएं थीं। उनके नाम उपदानवी, हैशरा, पुलोमा और कालका था। उपदानवी का विवाह हिरण्याक्ष से हुआ था और हैशरा का कृतु के साथ हुआ था। प्रजापति भगवान कश्यप ने वैश्वानर की शेष दोनों पुत्रियों पुलोमा और कालका से विवाह किया था। उन्होंने पुलोमा और काल के नाम के 60,000 जोधा दानव पुत्र उत्पन्न किए थे। उन्हें निवातक वच के नाम से पुकारा जाता था। जय सभी जग कर्मों के विघ्न डाला करते थे, इसीलिए इन्हें राक्षस भी कहा जाता था। अर्जुन ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इनका वध किया था। जय तब की बात है जब अर्जुन स्वर्ग गए हुए थे। विपरचित की पत्नी